बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खेल देखिए कितना क्लियर और साफ हो रहा है। वांग ही ये असल में चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ये असल में पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, बड़े ज़बरदस्त फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं चाइना के। फिर इनकी जगह किसी और ने ले ली। अब इनको चाइना वापस लेकर आया है। क्यों? क्योंकि जंगों का टाइम है। अब फॉरेन मिनिस्टर वांग जी ने आकर इंडोनेशिया में जकार्ता में खड़े होकर कहा है कि हम वार्न कर रहे हैं साउथ एशियन कंट्रीज को, यूक्रेन वाली गलती ना कीजिएगा, प्यादा ना बनना। और अगर आप प्यादा बनने की कोशिश करेंगे तो जिस तरह यूक्रेन खंडरात बन गया है और यूक्रेन से सारे लोग मूव कर गए हैं, कोई दुबई चला गया है, कोई यूएस चला गया, ज़्यादातर यूरोप चले गए हैं, तो अगर आप यूक्रेन की तरह की गलती करेंगे तो खंडर बन जाएंगे। और हमारे साथ अगर आपने ये मिस ऐप करवाने की कोशिश की तो बड़ा मामला खराब होगा। अब इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? उन्होंने किसको वार्न किया है? देखिए, यूक्रेन कौन बनने जा रहा है? एक बात आप ज़हन में रखिएगा, यूक्रेन बनने जा रहा है इस वक्त भारत। भारत यूक्रेन इस सेंस में बनने जा रहा है कि वो ये नहीं कर रहा कि लड़ाई यूक्रेन में करनी है। लड़ाई उसने करनी है गिलगित बल्तिस्तान में, लड़ाई उसने करनी है कश्मीर के अंदर, हमला उसने करना है उधर। उसने कहा कि अगर तुम यूक्रेन बनोगे, यानी प्यादा बनोगे जिस तरह यूक्रेन बना था अमेरिका का प्यादा, तो तुम खंडर बन जाओगे। ये गलती ना करना। अब असल में इंडिया क्या कर रहा है, उन्होंने ये असल में सुनाया है इंडिया को और साथ हल्की मुल्की छोटी छोटी ये साउथ चाइना सी कंट्रीज को, लेकिन वहाँ महाज इतना ज़्यादा गर्म नहीं क्योंकि यहाँ मोदी का इलेक्शन होने वाला है। इंडिया प्लानिंग कर रहा है बहुत बड़े हमले की। दो चीज़ें ज़हन में रख लीजिएगा इंडिया की स्ट्रेटजी। जंग उन्होंने अपने मुल्क में नहीं लड़नी। जो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि हमने जो जंग लड़नी है वो पाकिस्तान के अंदर आकर लड़नी। देखिए, दो चीज़ें समझिए, वो 65 के अंदर भी पाकिस्तान के अंदर आए थे, यानी लाहौर में वो घुस गए थे, उन्होंने हमला किया था। फिर वो अलग बात है, उसका जो भी मामला हो, जिस तरह भी बाद में हालात रहे, 71 में उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान घुसना है, वो आ गए थे पाकिस्तान में। उन्होंने अपने मुल्क में जंग नहीं लड़ी। बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, वो पाकिस्तान में आ गए थे, उस वक्त मशरकी पाकिस्तान था, तो वहां पर वो आ गए थे अपनी फौजें लेकर, सब कुछ करके, और हमारे फिर वो ट्रैप हो गए। अब भी उनका यही सिलसिला है कि हमने जंग अपनी सरजमीन पर नहीं लड़नी, क्योंकि ये बात सबको पता है, जिसकी सरजमीन पर जंग लड़ी जाती है उसकी जमीन, उसके एरियाज खंडरात बन जाते हैं। जंग उन्होंने लड़नी है पाकिस्तान में, वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि हम जाएंगे, हम पाकिस्तान के अंदर जंग लड़ेंगे, और जब हम पाकिस्तान में जंग लड़ेंगे तो ये हमारी सबसे बेहतरीन जंग होगी और इसी में ही अपना हम सारे का सारा काम कर लेंगे। अब सूरत हाल कुछ इस तरह से पैदा हुई है इस वक्त कि पूरी दुनिया के अंदर जो मामला था उसमें मोदी लॉबिंग करवा रहा है अपने लोगों के जरिए कि हम पाकिस्तान में उतर रहे हैं। चाइना ने आज इनको वार्न कर दिया है, चूंकि असल में टारगेट है चाइना, टारगेट पाकिस्तान नहीं है। नंबर 2 पर आ गया पाकिस्तान। इंडिया ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है 75 साल के बाद। पहले उनकी जो बुक्स होती थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी, उनकी आर्मी की रिपोर्ट थी, उसमें नंबर 1 दुश्मन होता था पाकिस्तान। अब उन्होंने इसको चेंज कर दिया। अब उन्होंने कहा कि नंबर 1 है चाइना, नंबर 2 पर आ गया पाकिस्तान, तो चाइना से वो लड़ नहीं सकते। वांग ही ने साथ ये भी कहा है कि आपके जो भी मामला था हमारे साथ, वो डायलॉग्स के जरिए हल करें। हम अपनी नेबर कंट्रीज के साथ डायलॉग से मसला हल करना चाहते हैं। तो ये उन्होंने क्लियरली, चाइना ने कह दिया है भारत को कि आप हमसे बात करें, जो आप करना। देखिए, भारत ने अपने मुल्क में जंग नहीं करनी, चाइना पर उसने हमला करना नहीं, तो हमला किस पर करना है? हमला उसने करना है पाकिस्तान पर, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, यहाँ हमला करना है और यहाँ उसने फौजें ठहरानी है, जिस तरह सत्यपाल मलिक कह चुके हैं। अब आज चाइना ने उनको वार्न कर दिया है कि आप ये गलती ना कीजिएगा, क्योंकि एक बात ज़हन में रखिएगा, जब ये मौका मिलेगा अमेरिका को, अमेरिका ने ये जंग के अंदर भारत के साथ शमूलियत इख्तियार करनी है, हथियार देकर। इसराइल ने हथियार देकर, जो ऑलरेडी दे रहे, बंकर से बना लिया उन्होंने अपने तमाम राफेल तैयारों से लेकर हर चीज़ उन्होंने ले ली है, वो तैयारी करके बैठे हैं। इसराइल से भी असला ले लिया है, उन्होंने बैका एग्रीमेंट किया था, तो पावरफुल डिवाइसेस कश्मीर में ऑलरेडी इंस्टॉल हैं, वो जासूसी करें। मोदी का इलेक्शन आने वाला है, ये सारा काम वो सारी तैयारी करके बैठे हुए हैं। पहले उनकी तैयारी नहीं थी, वो आ गए थे और उसके बाद उनको मार पड़ी थी 27 फरवरी को, और बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ी थी। इस दफ़ा वो कह रहे हैं कि हमने
बराह रास्त अमेरिका और इसराइल की मदद उनकी गो हेड के बाद आना है और चाइना को टैकल करने के लिए आना है। चाइना पाकिस्तान के अंदर जो जंग लड़नी है वो देखिए 2 जगह पर है, ये ज़हन में रखिएगा। इस दफ़ा कश्मीर में गिलगित बल्तिस्तान और सेकंड महाज है पंजाब। इंडिया अपने 100 तैयारे लेकर आने वाला है इस वक्त जो उनकी एक्सरसाइज है उसमें। वो 100 तैयारे जो हैं वो असल में पंजाब वाली साइड पर और कश्मीर वाली साइड पर यहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग करनी है और इसी ट्रेनिंग के अंदर ड्रिलिंग में उन्होंने पूरी तरह हमला होने की कोशिश करनी है। इस दफ़ा उनके प्लान में एडिशन भी हो सकता है कि वो पंजाब से भी अपना हमला करने के लिए आगे हैं, ये ज़हन में रखिएगा। यानी भारत इस वक्त बड़ी तैयारी करके बैठा हुआ है। आप उनकी हटदर्मी का अंदाज़ा कर लें। एशिया कप बर्बाद हो रहा है, हमारा इंडिया से मुकाबला फिर है 10 सितंबर को दोबारा मुकाबला होगा और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो बारिश हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। उन्होंने एशिया कप बर्बाद करना समझ लिया कि भाई बर्बाद होता है, हमने पाकिस्तान नहीं जाना, हमने पाकिस्तान के आगे झुकना नहीं है, हमने उनके साथ शामिल नहीं होना, हमने उनको छोड़ना भी नहीं है। उन्होंने पूरे का पूरा एशिया का सत्यानाश कर दिया है। जय शाह जैसे 2 नंबर जो लोग होते हैं वो इंतहा पसंद, उन्होंने कहा नहीं हमने परवाह नहीं करनी हमारी तरफ से। आप देख ले पूरी दुनिया के फैंस कितना डिसअपॉइंट हुए हैं। आज पूरी दुनिया के अंदर लोग बड़ा अजीबोगरीब फील करें, यार इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, ये पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, इतनी कमाल बॉलिंग की पाकिस्तान ने, इतना ज़बरदस्त, लेकिन उसके बावजूद जो मामला वो आपके सामने है। तो ये तो असल में जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है वो तो उन्होंने क्लियरली तैयारी इसकी करके रखी है कि हमने इसी तरह जाना, हमने पाकिस्तान को रुसवा करना है। सोचिए पाकिस्तान अगर इस बात पर कहता है कि भाई हमने नहीं आना, अगर तुम एशिया कप में पाकिस्तान नहीं आ रहे तो हम वर्ल्ड कप नहीं जाएंगे, पाकिस्तान ने उनकी बात भी मान ली, वो जहाँ मैं कह रहे हैं वहाँ पर जा रहे हैं और हम इंडिया भी जा रहे हैं। उन्होंने ये चीज़ भाप लिया कि यार पाकिस्तान हमारे आगे गिरा हुआ है, जब हम कहेंगे कर लेंगे। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने पाकिस्तान पर हमले के लिए आगे आना। देखिए इस वक्त मोदी का जो मामला है, इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल इस वक्त बड़े टॉप पर है। या तो और अगर बहुत बड़ा जो अलायंस बन जाता है अपोजिशन का तो उसमें अरविंद केजरीवाल हो सकता है फ्यूचर के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर मोदी का मुकाबला करें, या राहुल गांधी, इन दोनों में से किसी एक ने करना है। तो इस दफ़ा ग्रैंड अलायंस है। अपोजिशन के अंदर ये बात बहुत ज़्यादा महसूस की जा रही है कि अगर हमने मोदी का मुकाबला करना है तो मोदी की पॉलिसीज़ को हमें बेनकाब करना है, जो उसने पाकिस्तान पर भी हमला करना है या वहाँ पर भी सेटिंग करनी है या वहाँ पर हमले के लिए तो वो सारा काम कर सकता है। जब वो इलेक्शन में जाएंगे तो आप जानते हैं कि उसने क्या करना है। मोदी ने इलेक्शन में जाकर ये कहना है कि मैं गिलगित बल्तिस्तान पर हमला किया है मैंने, या मैं ये किया या वो किया, तो मैंने चाइना का भी नाटका बंद किया है, मैंने सीबैक भी बंद किया है। वो इस तरह भी आ रही है, यही तो वो चाइना का रोला है। वो कह रहे हैं कि तुम ये काम ना करना। अगर तुम ये समझ रहे हो कि जंग सिर्फ आज़ाद कश्मीर में लड़ी जानी है या गिलगित बल्तिस्तान में लड़ी जानी है तो जंग तो भी ट्रैवल करके उधर आएगी। अगर मिसाल के तौर पर देखिए, हमको यूक्रेन तो नहीं है, समझिएगा, हम यूक्रेन तो नहीं है ना कि वो हमारे मुल्क के अंदर हमला करेंगे और हम चुप करके सिर्फ अपने ही मुल्क में लड़ाई करते रहेंगे। जाहिर सी बात है हम जाएंगे और जाकर हम उनके कश्मीर में जो मिलिट्री बेसिस हैं या राजस्थान की साइड है या सियालकोट से आगे जाना है तो हम तो बमबारी फिर करेंगे। ये जो मामला इस वक्त सामने है वो मोदी इसकी तैयारी करके बैठा है। जो सत्यपाल मलिक ने बात की वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कह रहे हैं कि इस वक्त अजीत डोवल जाकर सारी दुनिया को कह रहा है कि पाकिस्तान को बस आपने रोक कर रखना है कुछ दिन, 15 दिन 10 दिन, हम अपनी फौजें वहाँ पर रखें और इसी को हम कैश करवाएंगे। जाहिर सी बात है जब वो इंटरनेशनल सतह पर ममालिक पर बहुत ज़्यादा कह रहा है तो फिर वो साथ एक और भी बात कह रहा है, समझिए ज़रा। वो ये भी कह रहा होगा कि बदले में हम पाकिस्तान को क्या देंगे, हम चलो अमेरिका से इनको लोन दिलवा देंगे, हमको टेक्नोलॉजी हम फलाना कर देंगे, कोई IMF से रिलीफ दिलवा ले। इस तरह के वो मामला भी सोच कर बैठे हुए हैं। तो आज चाइना ने जो उनकी धमकी दी है वो धमकी असल में उन्होंने पाकिस्तान पर हमले के हवाले से दी है। नाम नहीं चाइना लेता, चाइना की एक आदत है, गुफ्तगू वो करते हैं, सुना देते हैं, साउथ एशिया को भी सुना देते हैं, साउथ चाइना सी के अंदर भी और इधर भी सुना देते हैं। असल में वहाँ से तो किसी की इतनी ज़रूरत नहीं है कि अभी बहुत बड़ा कोई प्यादा बनने जा रहा है। ताइवान का जब वो बात होती है तो वो नाम बाकायदा लेकर कहते हैं। इंडिया को उन्होंने बड़ा मुखातिब करके कहा है कि जो शेर है वो तुम कागजी शेर है। माजी में वो कह चुके हैं कि तुम कागजी पेपर टाइगर हो। उन्होंने कहा तुम पेपर टाइगर हो कि तुम सिर्फ ड्रॉ करने के लिए हो, वैसे नहीं हो। तो इंडिया इस सूरत हाल में एक जवाब रखे, वो कहेगा जी मैं तुम्हारे साथ तो लड़ने के लिए आ नहीं रहा, मेरी तो लड़ाई पाकिस्तान के साथ है।
तो वहाँ पर देखने वाला मामला होगा कि फिर अब इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत का जो साथ देती है वो क्या करेंगे। याद रखिएगा हमारा साथ किसी ने नहीं देना सिवाय चाइना के, ये आप अपने दिल और दिमाग में बिठा लें। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।